हाय स्टूडेंट, ये वीडियो होची साउंड रो पार्ट 2। ये हमें फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड रिलेशन और तार न्यूमेरिकल्स एति देखिए वीडियो रे। ठीक है। तो फास्ट वीडियो रे मु वेब रो बेसिक कही आम जो इक्वेशन ऑफ वेव देखते जनरल इक्वेशन से एक्चुअली गोटे प्रोग्रेसिव वेव रो एग्जांपल। यहाँ पर आम स्टैंडिंग वेव देखा। प्रोग्रेसिव वेव माने जोटी एनर्जी ट्रांसमिट होता है, जोटी पार्टिकल माने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पाउ गेट कर किसी। ठीक अच्छे। तो ये पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस अर्थ हो आम जो जनरल इक्वेशन देखी वेब आम ये किसी कही y इक्वाल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी कही। तो ये कौन हुए एम्पलीट्यूड था ए किंतु ये के एक्स आ ओमेगा टी अर्थात ये डिस्प्लेसमेंटा डिपेंड करूला एक्स फैक्टर उपर टाइम डिफरेंट उपरे। ठीक अच्छे। तो से पाथ डिफरेंस माने एक्स रो डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, टी रो डिफरेंस आउ कही प्लस माइनस 5 रही पार एंगल डिफरेंस। मुझे कहि फास्ट तुमको एक्चुअली पाथ डिफरेंस कौन माने एमती चिंता कर जदि दुईटा वेब समान टाइम रे आरंभ होइछि समान जगार है कि समान टाइम रे आरंभ होइछि। तो किसी समय पर जब देखिले से डिस्टेंस कभरटा रो डिफरेंस केते अछि। प्रथम वेब रो डिस्टेंस मन कर जाइछि और सेकंड वेब जाइछि, ताको भीतर पाथ डिफरेंस केते अछि। गोटे डिस्टेंस गोटे पाथटा डिस्टेंस गोटे। तो यहाँ हूँ पाथ डिफरेंस। सेमती फेज डिफरेंस भीतर एंगल के डिफरेंस अच्छी। जनरली आम पार्टिकल विषय डिस्कस करवा कहीं जिते आम वेब कथा आम कहते से कौन होता कि पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नौले से पार्टिकल भी मीन पोजिशन को आसूला से पार्टिकल भी यही जगह को भी आसो एमती कही। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम रे से पार्टिकल से गोटे पार्टिकल था चिंता कर से गोटे ही पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइम रे कौन कौन प्लेस नहीं पारे। ठीक अच्छे। केतले सी मैक्सिमम होते सी मिनिमम भी होगा किसी हुए। तो तांकर रिलेशन जानापी दुटा फर्मुला अच्छी। बस एति तार माने कनसेप्चुअल जिन एति एक्चुअली पार्टिकल फेज डिफरेंस रो अर्थ हो जे समान टाइम रे गोटे पार्टिकल कौन जगह केते डिफरेंस रे अछंती दीटा माने दीटा वेव रो पार्टिकल केते डिफरेंस अछंती। अब फेज होची केते एंगल डिफरेंस अछंती। फेज गोटे एंगल सब बडा में ताकू आ सब रेडियन फॉर्म रे लिखिबा बुझुछ ना। पाए फॉर्म को आनिबा जदी 90 डिग्री 60 डिग्री देई तक हम आनिबा होची रेडियन फॉर्म को आनिबा इन द फॉर्म ऑफ पाए रे कन्वर्ट करबा। ठीक अछि। तो स्टार्ट करबा। देखो होची फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को मुझे डेल फाइ लिखुची और पाथ डिफरेंस को डेल एक्स लिखुची। ठीक अच्छे। तो चेंज इन पाथ डिफरेंस तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन देती तुम कन्वर्ट कर फर्मुला पुट कर 2 पाई बाय लैम्बडा। ठीक अच्छे। से भाई आउ गोटे अच्छी फेज डिफरेंस इक्वल टू माने डेल फाइ इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस बुझे। तुमको लिख डेल फाइ इक्वल टू 2 पाई बाय टी टाइम डिफरेंस तो डेल टी कर। ठीक है। अर्थात तुमको मनकर एंगल दे कही कि दुईटा सेम पार्टिकल से फेज डिफरेंस हो 60 डिग्री। 60 डिग्री माने तुम कौन कर पाई बाय 3 हम ना सब पाई फॉर्म कन्वर्ट कर रेडियन फॉर्म। तो पाई बाय 3 हम तो डेल पाई जगह के पुट कर पाई बाय 3 पुट कर बुझे। आ तुमको टाइम भी देती मन ये टाइम दे कौन टाइम रे तुम देखुच एक्चुअली दे पचार बाहर कर जे डेल टी केते हम टाइम डिफरेंसटा केते हम फर्मुला पुट कर आसो क्वेश्चन जब एमती किसी आसे रिलेसन मन रखी ये 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस है फेज डिफरेंस हुए और फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस हुए बुझे। आ जो कैपिटल टी ये कही मु कैपिटल टी जो तुमको वेब इक्वेशन देला कैपिटल टी केमती बाहर फ्रिक्वेंसी केमती बाहर वेब नंबर केमती बाहर पार्ट 1 कही तेणु समय सारे ना क्वेश्चन देखिले तुम कहीपर कहीं आम ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स कहूँ से सबुटा बाहर जाऊला टाइम पीरियड केमती बाहर फ्रिक्वेंसी केमती बाहर कही सारी। चलो नेक्स्ट हूँ वेब स्पीड ऑन स्ट्रिंग
एटा जनरली स्ट्रिंग केस रे हमें कहूचे स्ट्रिंग होची ट्रांसवर्स वेव रे से दिन कही तो यार फॉर्मूला से कहूँ कि एटा यूज करिया हमें साउंड वेव यूज करिया किसी जगह रे जते ऑर्गन पाइप का पढ़ा से तो v इक्वल टू टी बाय म्यू रो रूट ओवर ठीक अच्छे ये v हूँ वेलोसिटी वेब स्पीड टी हूँ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो टेंशन ही थी कहीं सपोर्ट गोटे थी बाकी मास पर यूनिट लेते हूँ म्यू एति हूँ रिलेसन नेक्स्ट आगू जो यूज हो मुझे कर जाकि साउंड पाक जी बुझे नेक्स्ट हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव इंटेंसिटी किसी ना आम वेब माने कहते एनर्जी ट्रांसमिट हुए तो पर यूनिट एरिया रे केते एनर्जी जाउछि सेटा कहूँ इंटेंसिटी इंपोर्टेंट फॉर्मूला गोटे ही मन रखियो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा आसीबो बुझे एमती देखिए से इंटेंसिटीटा फ्रिक्वेन्सी सहित केमती रिलेसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि स्क्वायर ऑफ द माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेन्सी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली स्क्वायर एमती रिलेसन देती बुझे अच्छा तो ये फॉर्मूला हूँ 2 पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट बाकी ये ए स्क्वायर एटा ए है लगी एम्पलीट्यूड लिखी ए स्क्वायर एफ फ्रिक्वेन्सी रो डेंसिटी और भी हूँ वेलोसिटी ये कथा मन रखियो तो एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेन्सी डेंसिटी वेलोसिटी ये चार्टा फैक्टर पर डिपेंड करे इंटेंसिटी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माने फ्रिक्वेन्सी स्क्वायर लास्ट रो ऑफ वी वी ये वेलोसिटी वॉल्यूम ना वी हूँ वेलोसिटी ओके अच्छा यूनिट कौन हम एनर्जी पर यूनिट एरिया कहूचे तो एनर्जी बाय पर यूनिट एरिया माने एनर्जी पाई तुम यूज कर पारिबो जूल और वाट डिवाइडेड बाय पावर भी ट्रांसमिट कर पारिबो बाय एरिया होची मीटर स्क्वायर तो लिखी पड़ी जूल बाय मीटर स्क्वायर बाय वाट बाय मीटर स्क्वायर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट होची जो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस देखिले ये रिलेशन दे देछि पूरा तुम निजे एटा करिवो जदी जदी आमको फेज डिफरेंस पाई बाय 2 दे सॉल्व करवा ये मन कर फेज डिफरेंस हमको पाई बाय 2 देजी माने डेल फाई सपोज हमको पाई बाय 2 देजी और कहूँ पाथ डिफरेंस बाहर कर केमती बाहर करवा हम फॉर्मूला कौन कहली फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल एक्स गोटे कर दूँ निजे ट्राई कर तो मत डेल एक्स दरकार तो मु डेल फाई जगह पुट कर पाई बाय 2 हमको गिभेन अच्छी 2 पाई बाय लैम्डा और डेल एक्स तो भल कि देख ये पाई और पाई कैनसल हो तो जब लैम्डा ये साइड आस लैम्डा 2 तौक आस लैम्डा बाय 4 इक्वल टू डेल एक्स तो जदि डेल फाई फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हुए डेल एक्सटा के से पार्टिकल पाथ डिफरेंस के लैम्डा बाय 4 देख पाई बाय 2 लैम्डा 4 सिमिलरली जो फॉर्मूला देती 2 पाई बाय टी इंटू लैम्डा टी पुट कर तुम पाई टी बाय 4 ये डिफरेंट केस पाई फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस रिलेशन देछि डेल फाई डेल एक्स डेल टी रो 2 पाई बेले केते हुए लैम्डा बेले केते टी बेले केते हुए यदि सिंपल गोटे लाइन कहबी तुम ये जानछ ना जब वेव है यहाँ गोटे कंप्लीट ऑसिलेशन और टोटाल लेंथ केते कुआ जाए लैम्डा और ये लैम्डाटा केते डिग्री एटा 180 डिग्री है ना एटा 180 डिग्री एटा केते डिग्री 180 डिग्री अर्थात 360 डिग्री तो लैम्डा बेले एंगलटा केते होवा दरकार 360 देखुन लैम्डा बेले 2 पाई 360 नुहे कि आ यही टोटालटा हूँ आम कही टोटाल गोटे कंप्लीट ऑसिलेशन करने जी टाइम ने हूँ टोटाल कंप्लीट टी तो टोटालटा हो कंप्लीट टी सेमती जदि यही केस चिंता कर जड़े ये अधारे केते ये जगह एंगल केते एंगल 180 डिग्री बुझे मैंने पाए अच्छा टोटाल जब लैम्डा होता अधारा केते लैम्डा बाय 2 ताले लैम्डा बाय 2 बेले पाए हो देख लैम्डा बाय 2 बेले पाए हो सेमती जदि टोटाल टाइम नौ टी ये पर्यटन टी नहीं अधारा के टी बाय 2 तो ये किसी रिलेशनशिप फॉर्मूला आसी तुम ग्राफिकाल भी जापर बुझे ना ये आगे यूज करी से रखी रफे बेसी ओरिड ना यापाई यूज करी सब केमती कौट लैम्डा बाय 2 हो कौटी 4 हो तो तुम बुझीजा दरकार जे जदि जदि ये किसी पाच वेब तुम देखुच तुम बुझा दरकार जे यहाँ जदि मुझे लिखली टोटालटा केते लैम्डा तो यहाँ केते लैम्डा बाय 4 चलो एमती आगे बुझ जदि यहाँ लैम्डा है पूरा अधाटा केते यहाँ लैम्डा बाय 2 तो तार अधा केते लैम्डा बाय 4 हो ना तो लैम्डा बाय 2 पुणी लैम्डा बाय 4 मिसिबो केते यहाँ अरे ये जगह लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4 मिसिबो माने तो मिसिक देखो एमती लैम्डा बाय 2 बाय लैम्डा बाय 4
4 आसीबो तो 3 पाई आसीबो कि नहीं 3 लैम्बडा बाई 4 तो यही जगहटा आसीबो 3 लैम्बडा बाई 4 तो लैम्बडा और टी सेमती रिलेशन तो जमती टी बाई 4 हम टी बाई 2 हम 3 टी बाई 4 हम पुणी टी हम टी आ लैम्बडा समान समान बस खाली एंगल और एंगल देखिए सबुठु सहज देख एंगल ले कौन हम जितेबाला आम लैम्बडा कथा कहे मुझे कहीदे जो लैम्बडा कथा कहे केते डिग्री हम पूरापूरी टोटालटा यहाँ तो माने ऊपर हाफटा है 180 डिग्री एटा 180 डिग्री अर्थात 2 पाई माने 360 डिग्री जदि हाफटा नहीं था के खाली हाफटा 180 डिग्री अच्छा जदि जन कह ये के देख पार्टिकुलर जब ये एंगल के ये अधा जाइए ना जब टोटालटा 180 होची अधाटा के 90 डिग्री हो पाई बाई 2 ठीक अच्छे तो ये किसी रिलेशन थिला फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस मुझे कहीदेली इंटेंसिटी भी कहली नेक्स्ट देख इंटरफेरेंस ऑफ वेव बुझुची नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस वेव जोटा कि इम्पोर्टाट भी देख इंटरफेरेंस जनरली कौन ना दुईटा वेव थे मनकर से सेम फ्रिक्वेंसी थे जरूरी ना सेम फ्रिक्वेंसी आम जो इंटरफेरेंस कथा कहवा आम यह चिंता करिया कि फ्रिक्वेंसी सेम अच्छी सेम फ्रिक्वेंसी थे से वेव मान कहुए सेम फ्रिक्वेंसी केते जदि से गोटे सोर्स रु बाहर कहीं फ्रिक्वेंसी डिपेंड करे सोर्स उपरे जो बाहर साउंड बा जो वेव बाहर सेम फ्रिक्वेंसी कोहेरेंट सोर्स कहुए आम यह देखा कि दुईटा वेव फ्रिक्वेंसी सेम अच्छी आउ सेम मीडियम में जाऊँगी वेवलेंथ भी सेम अच्छी सब आम सेम नहीं स्टार्ट करा कौन इंटरफेरेंस माने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक मध्य कहुए जदि गोटे वेव है A1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स आ गोटे वेव हूँ y2 इक्वल टू A2 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स से जदि माने इंटरफेरेंस हे मिसबे तार से कौन हम नेट डिस्प्लेसमेंट हम y1 प्लस y2 से मैथमेटिकली अच्छा ये गोटे रिलेशन देख ये इंटेंसिटी रिलेशन गोटे पाइले आम ये हाँ ये कह भूलीगली ये देख जब सबुगुड़ा कन्स्टाट हम इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लीट्यूड स्क्वायर कि ना जब 2 पाई स्क्वायर कन्स्टाट ये सब कन्स्टाट हो बाकी खाली कि एम्प्लीट्यूड स्क्वायर ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट एम्प्लीट्यूड स्क्वायर सहित इंटेंसिटी रिलेशन ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट यार न्यूमेरिकल करेबी भी बुझे देख ये देख ये से कथा लिखी तो आम दुईटा रिलेशन देखा जिते बड़े दुईटा वेव इंटरफेयर होती से एम्प्लीट्यूड कंडीशन कौन रोचे आ गोटे हूँ इंटेंसिटी कौन हो एम्प्लीट्यूड भी मिसिबो सेमती तुम डेरिवेशन को जीवा दरकार नहीं डायरेक्टली एम्प्लीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू लिखी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइ अर्थात A1 टा कौन था प्रथम वेव एम्प्लीट्यूड A2 टा द्वितीय वेव एम्प्लीट्यूड एमती रिलेशन किसी पाइब आउ ये तुम निजे डिराइव कर कौन आम जाने आई इक्वल टू ए स्क्वायर ना तो जो ए स्क्वायर अच्छी मुझे आई लिखिपारि ये चिंता कर रिलेशन या ना तो A1 स्क्वायर हो I1 A2 स्क्वायर I2 सेमती A1 टा केते हो ताले जदि ए स्क्वायर I1 हो A1 टा केते हो रूट ओवर I1 सिंपल मैथमेटिक्स तो यहाँ रूट I1 I2 cos फाइ ए फॉर्मूला इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन तुम डायरेक्टली पाइब जदि तुमको एमती क्वेश्चन दे देछि दुईटा वेव अच्छी तार एम्प्लीट्यूड एते से भर फेज फाइ हूँ फेज एति ताहले नेट एम्प्लीट्यूड केते हो ये फॉर्मूला पुट करि बुझुची जदि तुमको ये क्वेश्चन देछि फाइ देकी पुट पचारि केते हो ताले फॉर्मूला यूज करिवो जदि इंटेंसिटी पचारि ये फॉर्मूला यूज करिवो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाइ मुझे नहीं यूज करी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जोटी आम कंस्ट्रक्टिव कहे कौन कंस्ट्रक्टिव हूँ ब्राइटनेस ब्राइट पॉइंट कहुए ब्राइट स्पॉट आउ डिस्ट्रक्टिव हूँ डार्क स्पॉट एमती चिंता करवा जब साउंड कथा कहवा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाउडनेस अधिक हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम हम केमी हुए देख ये जो रिलेशन आम लिखीचे इंटेंसिटी हो एम्प्लीट्यूड हो डिपेंड करुँच क्या प्रथम कथा फाइ पर डिपेंड करुँच तो देखा कि फाइटा माने एंगल उपर डिपेंड करुँच ये cos फाइटा मैक्सिमम हम ताहले ये कंस्ट्रक्टिव हम जदि cos फाइटा मिनिमम हम ये सॉरी जदि cos फाइटा मिनिमम हम ताहले ये हम कौन डिस्ट्रक्टिव से इक्वेशन रे तेणु cos फाइ मैक्सिमम केते मिनिमम केते ताकू डिस्कस करबा
जनरल ट्रिगोनोमेट्री cos फाइव मैक्सिमम केते हुए जदि cos फाइव वैल्यू 1 हो जिवो जदि cos फाइव वैल्यू 1 हो जिवो तुम फार्मूला कोन रहइबो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एटा कहार फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर लाइक a1 प्लस a2 रो होल स्क्वायर तो तुम जदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कथा कहूछ तुम नेट एम्पलीट्यूड पाइबो केमती a नेट रो स्क्वायर इक्वल टू a1 प्लस a2 रो होल स्क्वायर भाव जे बुझिया किसी असुविधा नथिबो ए फार्मूला सबुठ इंपोर्टेंट एटा सब यूज होथो ए नेट माने आमे जो कहूचे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड केते हबो पचारे क्वेश्चन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करो मैक्सिमम हो केते a1 प्लस a2 होल स्क्वायर एटा ध्यान दबो ए स्क्वायर अछि हमर फार्मूला भी ए स्क्वायर थिला देखो एटी ए स्क्वायर थिला एटी मोडी cos फाइ घटे देल ना काइना मते एटी cos फाइ को मैक्सिमम दबार थिला सही बोली जदि cos फाइ मैक्सिमम हबो इंटेंसिटी केते हबो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 माको लिखि परिबे कि रूट i1 प्लस रूट i2 रो होल स्क्वायर एरा रूट i1 प्लस रूट i2 ए दिरा इंपोर्टेंट फॉर्मूला आज पई तो निहाती इंपोर्टेंट माने ठीक अछि तो बाकी रहला एमानकर फेज आउ पाथ रिलेशन कोन अछि चलो अबे देखिबा तो आमे कोन कहिले कंस्ट्रक्टिव पई cos फाइटा केते बा दरकार 1 हवा दरकार चलो जदि cos फाइटा 1 हैला केते बेले हुए cos फाइटा 1 cos रो कोन वैल्यू 1 cos 0 1 cos 2 पाई 1 cos 4 पाई 1 cos 6 पाई cos 2n पाइटा 1 बुझियो तो एटी फाइटा कोन थिला फेज तो फेज टा कोन भलिया नउची 2n पाई फॉर्मेट रे नउची सेति पई तमे कहि परिबो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रे पचार दियो फेज डिफरेंस केमिति का हुए 2n पाई 2n + 1 पाई बाय 2 बा किसी ऑप्शन थिबो एटी 2n पाई 4 में रहइबो कंस्ट्रक्टिव रे मन रखियो काना cos फाइटा 1 हबो दरकार तो 0 2 पाई 4 पाई रेशियो 1 हबो जदि एबे तुम फार्मूला दे दी ना फेज डिफरेंस इक्वल टू पाथ डिफरेंस जाबे सब तबे को जदि तमे फेज डिफरेंस पाई गलो कोन कोन हे पारे फेज 0 जदि हला पाथ डिफरेंस भी 0 हबो फार्मूला देई जी म आगु पुट करियो जदि 2 पाई हला लैम्बडा हबा में देखिथिले मने पड़जे 360 रे लैम्बडा होतला जदि 4 पाई हला 2 लैम्बडा हबो 6 पाई हला 3 लैम्बडा हबो अर्थात से कहू जे कि फेज डिफरेंस तमे जानले 2n पाई हबो और पाथ डिफरेंस केते हबो n लैम्बडा देखुनो एटा को एम फॉर्मेट देखो लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एती कथा जे मन रखिला बहुत कथा मन रखिया जरूर नाही फार्मूला मन रखिले निजे बुझी पारिबो आमे फार्मूला पहले a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ तो cos फाइ मैक्सिमम केते बेले तार एंगल बाहर कली फेज अनुसार पाथ बाहर कली जे मन रखियो डायरेक्टली मन रखियो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा आउ फेज डिफरेंस 2n पाई एटा होजी कंस्ट्रक्टिव पाई जोंटे हम लाउडनेस पाइबा ब्राइटनेस पाइबा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पाइबा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सब एठी मन रखियो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले दुईटा एम्पलीट्यूड मिसिबे एठी मिसिले तो मैक्सिमम हबो ही हबो a1 + a2 आसुची मिसिबो ही एठी बुझोची बस एतकी कथा थिला कंस्ट्रक्टिव रे डिस्ट्रक्टिव रे मो बेसी समय नेमिनी खाली डायरेक्टली कहू तुम नोट तो अछि एठी केमथि हबो cos फाइटा -1 मिनिमम हबो केते बेले -1 कथा नहीं 1 होतला एठी मिनिमम माने कोन -1 ही हबो cos फाइ रे मिनिमम वैल्यू -1 ट्रिगोनोमेट्री जानछ तो sin और cos रो मैक्सिमम वैल्यू आ मिनिमम वैल्यू हुए 1 मिनिमम वैल्यू -1 तो को लिखा जाए क्लोज ब्रैकेट लिखा जाए तो एठी cos रो भी मिनिमम वैल्यू -1 ताले जदि ये -1 पुट करबी मु तो चिंता करी फॉर्मूला माइनस हो जइबो एठी केवल अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माने a माइनस b होल स्क्वायर हे जिवो एठी भी माइनस हे जिवो बस फॉर्मूला कोन माइनस आछो किछि चेंजेस नै एति की क्वेश्चन देखो लिखि देई छी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रे अच्छा cos फाइटा -1 हुए कोन केस रे पाई रे हुए cos पाई माने cos 180 3 पाई रे 5 पाई रे एटा हुए 2n + 1 पाई अर्थात तुमको फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव पाई मन रखिया पड़ो 2n + 1 पाई सिमिलरली तुमको देखिया पड़ो तार पाथ डिफरेंस भी मु डायरेक्टली लिख दीजी 2n + 1 λ/2 एटा केमिति लेथांता माने एमति आसता λ/2 आसतांता 3 λ/2 आसतांता 5 λ/2 आसतांता सब ऑर्डर आसतांता एटा होची कथा बाकी रहला फार्मूला तो मु कहि देली a1 बुझिला असुविधा कमेंट सेक्शन कहबो नेक्स्ट स्टार्टिंग वीडियो कहि दे a1 - a2 होल स्क्वायर √i1 - √i2 होल स्क्वायर ए होची एम्पलीट्यूड पई ए होची इंटेंसिटी पई दिरा रिलेशन मन रखिबो तो दिरा क्वेश्चन लिखि छी मु विजिबल होथिबो रघु बुझी देखो ए क्वेश्चन सॉल्व करबा टू वेव व्हिच हैव सेम फ्रीक्वेंसी है कि सेम फ्रीक्वेंसी माने जान लो कही ना इंटरफेरेंस पे सेम फ्रीक्वेंसी हमें ठीक है जतकी भी क्वेश्चन हम आसो सेम फ्रीक्वेंसी वाला आसो इंटेंसिटीज
आर इन द रेशियो 9:16 दुईटा इंटेंसिटी दुईटा वेव पाई अच्छी गोटे 9:16 रेशियो फाइंड द रेशियो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट 2019 क्वेश्चन भी आसमतीका ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ दे सुपर इम्पोज बुझे सी कौन दुईटा वेव अच्छा जार इंटेंसिटी हूँ 9:16 रेशियो अच्छा ताले मैक्सिमम इंटेंसिटी देती मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी पचार अर्थात मैक्सिमम के हुए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुए मिनिमम के हुए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुए ठीक अच्छे तो I1 I2 देती देखो सॉल्यूशन भी लिखिदे I1 I2 9:16 देती मैक्सिमम माने कौन हम ये फला पड़ो ना √I1 + √I2 होल स्क्वायर √I1 - √I2 होल स्क्वायर तो भल कि देख हमको I1 जदि 9 है I2 16 √I1 टा के √9 टा के हम √9 पकईदेली √16 पकईदेली बुझे तो √9 टा हो 3 आउ √I2 टा √16 हो 4 तो ऊपरटा हो 3 + 4 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर हो 3 - 4 होल स्क्वायर दैट इज ऊपरटा हो 7 स्क्वायर 49 और 1 स्क्वायर 1 तो 49:1 हम से कौन इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो 49:1 जदि ये क्वेश्चन रे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड पचारि था कौन भला पड़ता इंटेंसिटी अच्छा क्वेश्चन कौन अच्छी अच्छा सॉरी एम्पलीट्यूड दे देती मन कर से क्वेश्चन तुमको अच्छा ये क्वेश्चन टी अल्टा अच्छी तुमको एम्पलीट्यूड देती सेम फ्रिक्वेंसी अच्छी सेम कंडीशन एम्पलीट्यूड रेशियो देती 3:5 पचार आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम बाहर कर तो एम्पलीट्यूड देती माने आई मैक्सिमम तुम कौन फल जान √I1 + √I2 होल स्क्वायर बाय √I1 - √I2 होल स्क्वायर देखिले तो एम्पलीट्यूड देती माने तुम प्रथम काम तुमको कौन बाहर करा पड़ो इंटेंसिटी बाहर करा पड़ो बुझे एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी सिंपल यदि एम्पलीट्यूड 3 है इंटेंसिटी केते हम 9 3 स्क्वायर यदि 5 है I2 के 25 एवं पुट कर दे फर्मुला √9 के 3 √25 टा 5 3 + 5 होल स्क्वायर बाय 3 - 5 होल स्क्वायर 64/4 कैनसल कले आसो 16:1 16:1 आसो किसी बुझे मुझे असुविधा ना गोटे कहली इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड रिलेशन I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर तो मुझे ए दे देती आई मागिची स्क्वायर कर दियो एम्पलीट्यूड 3 देती पचार इंटेंसिटी केते हो स्क्वायर कले पाई बुझे तो ये क्वेश्चन यही वीडियो पे या पर आम स्टैंडिंग देखा अच्छा मुझे क्वेश्चन दूसरी इंटेंसिटी तो सेटा सॉल्व करी कमेंट सेक्शन जनइब तो ये क्वेश्चन अच्छी 78 रे 78 क्वेश्चन देखो कही द टोटाल एनर्जी ई तुम एनर्जी और इंटेंसिटी को सामान भाई रिलेशन भाव टोटाल एनर्जी क्या ना अरे देखो इंटेंसिटी कौन थी इंटेंसिटी पावर बाय टाइम बाय एनर्जी बाय टाइम तो एनर्जी रिलेशन भाई इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नुहे कि से बुझे इंटेंसिटी एनर्जी सामान कथा धर तो टोटाल एनर्जी ई ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी केमती रिलेशन थाए इंटेंसिटी जो भाया थाए तो इंटेंसिटी तो फ्रिक्वेंसी स्क्वायर थाए तो राइट आंसर कौन है ऑप्शन सी है जो राइट आंसर बुझे इंटेंसिटी फॉर्मूला या थिला ना 2π² a स्क्वायर f स्क्वायर एम्पलीट्यूड सॉरी इंटेंसिटी फॉर्मूला था I = 2π² a स्क्वायर फ्रिक्वेंसी स्क्वायर a स्क्वायर फ्रिक्वेंसी स्क्वायर और रो और v एमान थे सिंगल जा तो एमान सब स्क्वायर थे तो फ्रिक्वेंसी तो स्क्वायर है कि नहीं राइट आंसर कौन हो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडिनल वेव अच्छा एगुड़ा ना हाँ 127 नंबर क्वेश्चन करियो है 127 नंबर क्वेश्चन कही 2 वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I सुपर इम्पोज है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी विल रेस्पेक्टिवली मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी केते कमेंट सेक्शन क्वेश्चन जनइब बुझे कर आराम से सेमती 16 नंबर सॉरी 128 127 गला 128 क्वेश्चन रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव 1:16 यदि इंटेंसिटी रेशियो 1:16 है एम्पलीट्यूड रेशियो केते हो बस एतिकी क्वेश्चन ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन जनइब ठीक अच्छे थैंक यू।